बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर, इस पाठ का हम लोग अंतिम भाग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो जिसमें कि यहाँ जो बच्चे हैं वो एक काम छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं और इस तरह से वो कई काम करते हैं, जैसे कि दरी को साफ़ करने से लेके आंगन की सफाई और पेड़ों में पानी डालना और उसके बाद फिर मुर्गियों को दड़बे में हकाना और फिर भेड़ों को चारा खिलाना। तो इन सब से घर इतना अस्त व्यस्त हो गया था, इतनी चीज़ें फैल गई थी कि घर की दशा जो है वो देखने लायक नहीं थी। और तभी उनकी अम्मा जो है ये कहती हैं कि या तो बच्चा ही राज कायम रहे या मैं ही यहाँ रहूँ, और वो अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती हैं। यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो है भैंस का दूध दूहने का निर्णय बच्चों ने लिया और फिर जो है बाद में उनको पता चला कि बछड़ा भी छोड़ देना चाहिए और उन्होंने जिस चारपाई से उस भैंस को बांधा कि पहले इसे बांध दिया जाए फिर दूध निकाला जाए, तो भैंस जो है वो भागने लगी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी भी जो है वो घसीटते हुए आगे चले गए। और फिर तब उनको लगा कि बछड़े को भी खोल देना चाहिए और तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, यानी कि तुरंत वो सब सोचे कि अब बछड़ा दूध पी लिया है तो बाकी दूध और निकाल लिया जाए, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। तो इसलिए वो गिलास कटोरे लेकर आ गए दूध दूहने के लिए। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। अब क्या होता है कि घर में तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगीं। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने ये कहते हुए चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और फिर क्या होता है कि इन्हें किसी करवट शांति नहीं। वे बच्चे जो है कहते हैं कि अब हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से बच्चे जो है वो पुरानी अपनी जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आ जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो अब हम लोग इस पाठ में प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों में से पहला प्रश्न करेंगे, जिसमें कि लिखा है कहानी से शीर्षक के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्रश्न अभ्यास हेडिंग डालकर। प्रश्न अभ्यास उत्तर 1 यहाँ पे हम लोग करेंगे और उत्तर 1 में हम लोग कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि कहानी में मोटे मोटे कहानी में मोटे मोटे
कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? मोटे मोटे किस काम के हैं? ये बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए कहा गया है। ये बच्चों के लिए कहा गया है क्योंकि बच्चों के माता पिता को क्योंकि बच्चों के माता पिता को लगता है कि ये बिल्कुल आलसी और निकम्मे हैं। खा पीकर आराम करते हैं और एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते। और एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते। और अब यहाँ पर उत्तर 2 हम लोग करेंगे। और उत्तर 2 है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। जब बच्चे काम करना शुरू किए तो उनकी उधम से घर की क्या दशा हुई। तो ये दूसरा प्रश्न था। बच्चों ने सारा घर धूल से भर दिया। और सारा घर कीचड़ से भर गया। और सारा घर कीचड़ से भर गया। झाड़ू पूरी तरह से टूट चुकी थी। झाड़ू पूरी तरह से टूट चुकी थी।
पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। घर में मुर्गियों और भेड़ों की घर में मुर्गियों और भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी होने लगी। मुर्गियों और भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी होने लगी। सब इधर उधर भागने लगे। बच्चों ने दूध दूहने की सोची तो बच्चों ने दूध दूहने की सोची तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से चाचा जी को चारपाई सहित लेकर दौड़ पड़ी। चारपाई सहित लेकर दौड़ पड़ी। शाम तक ऐसा लगने लगा। शाम तक ऐसा लगने लगा। शाम तक ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया है। जैसे घर में तूफान आ गया है। इस प्रकार बच्चों ने घर को अस्त व्यस्त कर दिया था। इस प्रकार बच्चों ने घर को ये लास्ट लाइन हम लोग ऊपर लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का ये कुछ पंक्ति शेष है। अंतिम पंक्ति, शाम तक ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया है। ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया है।
इस प्रकार बच्चों ने घर को अस्त व्यस्त कर दिया। घर को अस्त व्यस्त कर दिया। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ये प्रश्न यहाँ पे दूसरा ख़त्म हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर। उत्तर 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे। बच्चों की हरकतों से घर में तूफान आ गया। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। तथा टूट फूट गया। काम के नाम पर बच्चों ने बच्चों ने इतनी अव्यवस्था फैलाई, कि लगा मानो घर में तूफान आ गया है। तब अम्मा ने यह फरमान जारी किया यदि बच्चे घर का काम करेंगे तो वे यहाँ नहीं रहेंगी। तो वे यहाँ नहीं रहेंगी। अपने मायके आगरा चली जाएंगी।
इसका परिणाम यह हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि अब्बा ने सभी बच्चों को निर्देश दिया कि सभी बच्चों को निर्देश दिया कि अब कोई भी घर के काम में हाथ नहीं लगाएगा। अब कोई भी घर के काम में हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो, यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है उन बच्चों को ये उनके अब्बा ने फरमान दिया कि नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने किया और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और सभी बच्चे इसे लिख लेंगे। धन्यवाद।